नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अस्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 19 जून 2024 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है, क्रोधिनाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि है, नक्षत्र विशाखा है, योग सिंधी है। दिन का जो कर्ण है वो बाल है और जो रात का कर्ण है वह कौलव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 10:46 से लेकर 12:28 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर 12:52 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:28 से लेकर 2:09 तक और यमगंड काल सुबह 7:22 से लेकर 9:04 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा तुला राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा हर्षण के साथ प्रतियोग करने जा रहा है और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। यह ग्रहस्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। आपके द्वितीय भाव में स्थित हर्षण के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है वो दोपहर के पहले अगर आप निपटा लो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो आ सकती है। आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव हो सकता है। ध्यान दीजिए, दोपहर के बाद का जो समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित हर्षण के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। लाभ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं, लेकिन दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। आपके व्यय भाव में स्थित हर्षण के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे लाभ आज के दिन आपके हो सकते हैं, लेकिन दोपहर के पहले अगर आप ट्रेड करते हैं तो कुछ अच्छे लाभ में हो सकते हैं। आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति होंगे उनके साथ भी आज आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो आ सकती है, तो दोपहर तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। लाभ भाव में स्थित हर्षण के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और भाग्य भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा बीतेगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। लेकिन अगर यदि आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी दिन साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है।
दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। आपके दशम भाव में से दर्शन के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपके अष्टम भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा बिजी साबित हो गए, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम मिलना कठिन हो सकता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होगी। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित तिपचल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है वो काफ़ी अच्छा बीतेगा, कुछ अच्छे लाभ भी मिलेंगे। दोपहर के बाद का जो समय है इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं करना। किसी को कमिटमेंट, प्रॉमिस, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। आज आपका कॉन्फिडेंस, एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। इन्वेस्टमेंट हो या खर्चे थोड़ा बचना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। आपके सप्तम भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस भी आ सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आपके षष्ठ भाव में से राशि के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और चतुर्थ भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण काम आप दोपहर के पहले अगर निपटा लो तो वो काफ़ी अच्छा होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस सेशन आ सकता है। आपको सबके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम दोपहर के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। तृतीय भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है। फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम दोपहर के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। चतुर्थ भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और तृतीय भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप निपटा लो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। दोपहर के पहले आपका जो मूड होगा वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद फिर समय है उसमें जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। वहाँ पर के जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दोपहर 11:05 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा।
और आपके तृतीय भाव में से नेपच्यून हर्षल के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और आपकी राशि में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, महत्वपूर्ण काम करने की संभावना भी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। यदि आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं तो कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। तो दोस्तों ये था दिनांक 19 जून 2024 का संपूर्ण राशिफल। आपके राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।